प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी करते हैं और सत्ता मिलने के बाद परिवारवाद के कदम पर चल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, जो जनता कभी होने नहीं देगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह नेगेटिव बातें करने के आदी हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गुरुवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने विधायक अशोक रोहाणी के निवास पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी करते हैं। गठबंधन के दल सत्ता मिलने के बाद परिवारवाद के नक्शे कदम पर चल पड़ते हैं। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, जो जनता कभी होने नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा। इस ओर देश की जनता कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर तरफ रामलला की स्थापना के लिए उत्साह है, जिससे यह कहा जा सकता है कि जनता ने अब कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उनके बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इन्होंने हर अच्छे काम का सिर्फ विरोध ही किया है। शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके जो बयान सामने आए हैं, उसके कारण उनकी ऐसी छवि हो गई है, वह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। दिग्विजय सिंह के रीवा में राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि इनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। इनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी और उनके द्वारा जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, ये नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा। दिग्विजय सिंह नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हैं। वो नहीं थमेगा, उनका विवाद नहीं थमने वाला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं। उसमें परिवार की पार्टियां हैं। उसमें यदि दिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री और कोई मंत्री, तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ये पार्टियां हैं। चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है, ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब बचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। नई यात्रा पीढ़ी यात्रा लगा रहे, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को लेकर बोल रहे, इनका उत्थान होगा तभी रामराज आएगा। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है। जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है, और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है, और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे, वो कुशासन की प्रतीक बन गई है। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए।